आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई अस खींच के मुख ज्ञान। ऐसा कौन ठाकुर है? कृपा करो हरिदास के स्वामी, बांके बिहारी अंतर्यामी। 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 अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी में तो कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में तो कब से खड़े। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद 2 मिनट चाहिए। गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री यमुना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है। यमुना पुलिन बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गोविंद मेरो है, गोपाल। ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसा, विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा भाव से गोपियां उच्चारण करती रहीं। जब रथ की ध्वजा चमकनी भी बंद हो गई तो बस हताश उदास निराश होके जाने लगी। पर एक आशा फिर भी मन में जगी है कि गोविंद परसों की कह के गए हैं। चली आई गोपियां, पर अक्रूर जी ने यह सब देखा तो उनको बहुत बुरा लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया। इन भोले भाले ब्रजवासियों के प्राण वल्लभ कृष्ण को मैं उनकी आंखों से दूर लेकर जा रहा हूं। मुझे नहीं जाना चाहिए। कंस के सामने जाकर के बोल देते हैं, भैया भली मुझे मार डालो पर मैं किसी के बच्चों को ऐसे नहीं ला सकता। और घर से निकलते ही जिन्होंने रोना भी शुरू कर दिया, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। गोविंद बलराम से बोले, काका जी के मन में कोई संदेह है गोए भैया जी? बोले हम बे। कन्हैया बोले, काका जी भूख लग रही है, कुछ खावे के ताई मिलेगा? अक्रूर बोले, हो गया कल्याण। अब युद्ध में तो पता नहीं कितने समय तक भोजन उपलब्ध ही न हो। यदि युद्ध छिड़ गया तो घर से निकलते ही भूख भी लग आई। ऐसा है, इनको कुछ फल वल खिला के वापस कर आऊंगा नंद जी के यहां, और कंस से कर दूंगा मार डाल भैया हमको, हम किसी के बच्चे नहीं ला सकते। हाँ, थोड़ा संदेह ज्यादा बढ़ गया। और जैसे ही अक्रूर जी ने फल लाने से पहले यमुना में डुबकी लगाई तो देखा तो 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर मेरे गोविंद शयन कर रहे हैं। अक्रूर बोले, तो रथ में बैठे थे। अंदर देखें तो वहां वही, और बाहर देखें तो रथ में भी मेरे गोविंद वही।
अक्रूर जी का संदेह निवृत्त हो गया। प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति जल में भीतर ही कर रहे हैं। न तो उसमें हम तो अखिल हेतु हेतुम नारायणम पूर्षमाद्यमव्ययम यन्ना भी जाता दरविंद कोशात ब्रह्मा विरासित यत श्लोक। बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई, समझ गए कि नारायण ही तो है ये। काका जी आप कुछ देख के आए हो का? अक्रूर ने कहा नहीं कुछ नहीं, पर मन में सोचा आज मैंने वो देख लिया जो बहुत पहले देखना चाहिए था। और ये देखो बड़ी सुंदर जगह आती है यमुना बाग। मथुरा से पूर्व जगह है यमुना बाग। और यमुना बाग में आकर के नंद बाबा और कृष्ण के मित्र तो पहले से ही रुके हुए थे, ठहरे हुए थे। कन्हैया वहां पे पधारे। अक्रूर जी बोले सामने जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं, प्रासाद हैं, ये आपके मामा कंस की नगरी मथुरा। इसी में कोई मेरी कुटिया भी है, लेकिन मेरा मन था गोविंद आप रात्रि विश्राम के लिए मेरे घर पधारते और प्रातः चलते मामा के यहां। कन्हैया बोले जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो जाता काका जी, किसी भक्त के घर जाने के लिए भी मैं बाध्य नहीं हूं। रात्रि विश्राम किया और प्रातः काल होते ही मेरे कन्हैया ने आज यमुना स्नान करके हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लिया, कल सायंकाल का सूर्यास्त बाद में होगा, हम कंस का कल्याण पहले कर देंगे। ये उन्होंने संकल्प कर लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और अक्रूर जी ने जाकर के बोल दिया भैया कृष्ण बलराम को ले आया हूं, तुम जानो तुम्हारा काम। क्योंकि उनको विश्वास हो गया ना कि अब ये जाने वाला है, मेरे गोविंद तो उसका कल्याण कर ही देंगे। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और विश्राम किया। सवेरे होते कन्हैया नंद बाबा से बोले बाबा हमने मथुरा में भ्रमण करबे जानो चाहे। बाबा ने की जाए तो रहे हो पर काऊ तो सारे मत कह दीजिए। हमारे ब्रज में 2-3 गारी बड़े प्यार से देते हैं, दारी के सारे, और भी 1-2 है, सब नहीं बताऊंगा। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े भाव से बोलते हैं, बोलंत हेला बचनंत गारी। भैया मथुरा की ये कंस की नगरी मथुरा का उतने कछु ऐसे मत कहियो ना है बाबा। अब तो मथुरा की नर नारियों को पता चला कि गोविंद आ रहे हैं, तो प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रत्युत्फुल्ल मुखंबुजा अभ्यवर्षं सौमनस्यै प्रमदावल केशव। अपने महल की अटारियों पर माताएं खड़ी हो गईं, क्योंकि कंस ने निर्देश दिया कि मार्ग में आकर कृष्ण का कोई स्वागत नहीं कर सकते। माताएं बोली हमें तू मार्ग में स्वागत नहीं करने देगो, अपनी अटारी पर चढ़ के फूल बरसा देंगे तो थोड़ी रोक लेगो। इसलिए अभ्यवर्षण सौ मनस्य ही प्रमदा बल केशव। कृष्ण बलराम दोनों के ऊपर माताएं सुमन वृष्टि कर रही हैं। सुमन का मतलब सुंदर मन भी तो होता है। मेरे गोविंद को सुंदर मन ही चाहिए और उन्हें कुछ भी तो चाहिए नहीं। सुमन वृष्टि कर रही हैं, आपस में वार्ताएं भी कर रही हैं। एक बोली जो गोरे गोरे कौन है? बोले देखने में छोटे लगे, इनको ही नाम बलराम जी है। जब इनको क्रोध आवे क्या तो सिर पे एक मुक्का ऐसो लगा में एक में ही राम नाम सत्य कर दें। और ये सामले सामले है ना, 7 दिन की अवस्था में इनने पूतना को मार दियो। नदरानी यशोदा के आंखन के तारे हैं दोनों। बहन हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, इनके दर्शन आज हमको सुलभ है गे। ऐसी कौन सी तपस्या करी नंदरानी ने, नंद बाबा ने, जो ऐसे सुंदर सुकुमार पुत्र जिनके घर जन्मे। तब तक एक मैया एकदम गंभीर हो गई और गंभीर होकर के बोली मैंने तो कुछ और ही सुनी है। तुमने कहा सुनी है? जी मैंने सुनी है, दुष्ट कंस ने दोनों भाई मारवे के ताई बुलाए हैं। अंदर की बात जितना जल्दी इनको पता होती उतना किसी को नहीं होती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, मातृ स्वभाव होता है।
कहीं कथा करने जा रहे थे मैं, तो बीच रास्ते में से जब व्यास मंडप की ओर जाते हैं ना, तो मैंने देखा पीछे 10-5 माताएं आपस में चर्चा कर रही थी। एक मैया बोली 3 घंटा सवेरे बोलते हैं, 3 घंटे शाम को बोलते हैं, गला कभी बैठता नहीं, महीने में 3-3, 4-4 कथा कर जाते हैं, कैसे चलता है? दूसरी बोली 5 किलो दूध सवेरे 5 किलो शाम को पीते हैं, खाली दूध थोड़े घी भी डालते हैं इतना, राम जाने जो 1 गिलास ज्यादा कभी पिया हो। बोलो जय श्री कृष्ण। पर मुझे कैसे लगा कि देखो इनको माताओं का वात्सल्य, इनकी शुभकामनाएं, इतना बोलने वाले को आधा मन दूध तो पीना ही चाहिए। बहुत स्नेह होता है। भाई लोग तो थोड़ा अच्छा एक बात बताऊं, ये भाई लोग जब 2 एक जगह मिलते हैं तो ज्यादा बात नहीं करते, नमस्ते नमस्ते, फिर उनका मुंह पूरब में, इनका मुंह पश्चिम में, आपस में सोचेंगे धनी होगा तो अपने लिए होगा, हम पहले से काय को बोलें, बोलता ही नहीं है। वो सोचता हम ही काय को बोलें, 4 गाड़ी हैं, टाली ने पत्थर लगवाया अभी नया, हम कोई कम है क्या, ये पहले से बोले मैं काय को बोलूं, ईगो प्रॉब्लम रहता है। पर हमारी बहनों में ये बात नहीं है। बहनें जब एक जगह 3-4 बैठ जाएं तो सत्संग प्रारंभ, और जो बड़ी होंगी ना वो शुरुआत करती हैं। हाँ, ये कोई भाव नहीं रहता मैं इतने घर की बहू हूं, इतने बड़े घर की बेटी, ना ना ऐसा कुछ नहीं। पहले तो थोड़ा सा मुस्कुराएंगी जो बड़ी होंगी, और मुस्कुराते मुस्कुराते पूछेंगी कहां से आई हो। जब वो ये प्रश्न कर लें तो समझना ये पीरियड अब 45 मिनट में खत्म नहीं होगा, लंबा ही चलेगा। भाव होता है, स्वभाव होता है, हृदय में बड़ी निर्मलता होती है और बड़े शुद्ध भाव से सब पूछ भी लेती हैं। हाँ, अब तो जितनी माताएं बैठी हैं, बहनें हैं, सबने दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम किया। हे कात्यायनी मैया, हे दुर्गा देवी, हे काली माता, हे पथवारी मैया, हमने कोई पूजा करी होए, कोई पाठ किए होए, बाको संपूर्ण फल इन दोनों भैयान को मिल जाए। और कंस इनको बाल बांको भी नहीं कर सके, दोनों स्वस्थ और सानंद रहे। दवा से भी ज्यादा ताकत दुआ में होती है। मेरे गोविंद उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए चल रहे हैं, बल्कि उनको प्रणाम करते हुए आगे जा रहे हैं। अब कन्हैया के संग जो सखा चल रहे हैं उनको बड़ी शर्म लग रही है। भोले भोले सखा, कोई 5 वर्ष, कोई 7 वर्ष, कोई 8 वर्ष, कोई 10 वर्ष का। कृष्ण बोले क्या बात है, रहने भैया, हमें तो बहुत शर्म लग रही है। अब हमें क्या पता है कि मथुरा में हमारे ऊपर ऐसे फूल बरसेंगे, पहले पता होती तो नई बगलबंदी पहन के आ जाते। अब जिन वस्त्रन को पहन के गौ चरावे जाए, हम तो बिन कोई पहन के आगे। ये भोलापन ही तो गोविंद को बहुत भाता है। हम बनावटी हंसते हैं, बनावटी बोलते हैं, बनावटी चलते हैं, ये कुछ भी गोविंद को तो अच्छा नहीं लगता। ये मनस्थिति है। कृष्ण बोले ठीक है, व्यवस्था करता हूं तुम लोग। ना ना, हम यूं सोचें भैया कि जब मथुरा में प्रवेश करते ही हमारे ऊपर ऐसे फूल बरसने, स्वागत है रहे, तो मामा के दरबार में तो जाने कितनों स्वागत होएगा। कृष्ण बोले हाँ, आरती की थारी लेके खड़े मामा जी द्वार पे, करेंगे तुम्हारी पूजा। लेकिन गोविंद ने सोचा कि इनके मन में ऐसा भाव है तो मैं उसको बदलूं क्यों, क्यों इनको दुखी करूं मानसिक रूप से भी। कन्हैया बोले ठीक है, कुछ वस्त्रों की व्यवस्था करूं। बोले हाँ भैया, है जा तो अच्छी बात है। रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रज दृष्ट्वा याचत वासांसी धौतानन्युत्तमानि च। यमुना के किनारे किसी धोबी को आते गोविंद ने देखा, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र उसने रस्सी पे टांग रखे। कंस महाराज के घर का धोबी है। हाँ, और महाराज कंस के घर का धोबी है तो छोटे मोटे आदमी से बात तो कर नहीं सकता। राष्ट्रपति जी से मिलना बहुत सहज है, पर उनके पीए से मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें वोल्टेज ज्यादा होते हैं। कन्हैया धोबी के पास में गए, बड़े प्यार से बोले मामा जी राम राम। ठीक है, क्या बोलो? बोले मामा जी हम कंस महाराज के खास भांजे हैं, हमारे साथ में ये जो सखा आए हैं ना,
ये सखा हैं, हमारे मित्र हैं, इनके पास में वस्त्र नहीं है, आपके यहां बड़े सुंदर वस्त्र टंगे हैं, इनमें से 10-5 हमको दे दो, मामा जी से मिलकर लौटेंगे तो वापस कर देंगे। धोबी ने कहा, पोखर का पानी पिया, जंगल में गौ चराई, गोप लोग हो तुम लोग, और ख्वाब देखते हो महाराज के वस्त्रों को पहनने का। मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, नहीं जो काम महाराज कंस करेंगे वो मुझे ही करना पड़ेगा। वो तो दंड लेखन के गोविंद को मारने के लिए दौड़ा, कन्हैया की उंगली पकड़ के नन्हा सा सखा चल रहा था 5 वर्ष का। उसने गोविंद की ओर देखा और बोले, जी बोले कैसे भैया? लाला होगी सो देखी जाएगी, तो पूतना बारे हाथों ने दिखा दे, और पीछे कछु हो तो मैं हूं। कन्हैया ने तो उसको गले से लगाया, तुम्हारे ऐसी स्नेह तो मुझे तुम्हारा कर दिया। कन्हैया बोले, देखो आप हमको वस्त्र नाए दोगे तो हम मामा जी से शिकायत कर देंगे, खास भांजे हैं। धोबी ने कहा, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, मुझे सब मालूम है, तुम लोग कितनी देर के मेहमान हो, बड़े आए मामा के भांजे। डंडा लेकर के मारने को दौड़ा तो मेरे गोविंद ने उसके मुखमंडल पर एक तमाचा दिया, बेचारे का सिर ही धड़ से अलग होकर नीचे गिर पड़ा, राम नाम सत्य हो गया। अम्मा जितने धोबी थे सब कोटला छोड़ छोड़ के भागे, कंस के जितने सैनिक थे, भैया पूतना मारवे बारो आ गए, पूतना मारवे बारो आ गए। कन्हैया बोले, अब जितने वस्त्र तुमको पहनने पहनो। सबने खोली पोटली। राजाओं के वस्त्र जो होते हैं बड़े चमकने चमकने होते हैं ना, कृष्ण के मित्रों ने उन वस्त्रों को पहन तो लिया, पर कोई नाप से तो बने नहीं थे। सो 1.5 हाथ नीचे बाजू लटक रही है, रास्ते में चलते हैं तो बिना झाड़ू के सड़क सफा हो रही है। भैया रहने दे, ये तो मज्ञानू से लगे हैं। कृष्ण बोले, करता हूं व्यवस्था। ततस्तु बायक प्रीतस्तयोर वेशम अकल्पयत। प्रभु एक दर्जी के घर पधारे, ध्यान देना, ये दर्जी भी कंस का नौकर है, कृष्ण का भक्त है, बाहर तो आ नहीं सकता। अपने द्वार पर आकर और खिड़की में से कहता है, आओ ना गोपाल, मुरलीधर पधारो ना मेरी कुटिया में। कन्हैया उसकी कुटिया में गए और दर्जी ने स्वरूप के अनुरूप उनके वस्त्रों को बना दिया। गोविंद को भी तिलक लगाया, बलराम जी को भी प्रणाम किया, सबके वस्त्र सुंदर बना दिए। ब्रजवासियों की 3 पहचान है। वस्त्र बड़े सुंदर पहनते हैं जो खांटी ब्रजवासी है ना, माथे पे खूब चंदन लगाएंगे, गले में माला धारण करें। ब्रजवासी बोले, लाला देख, वस्त्र तो हमारे ठीक है गए, पर माला होनी चाहिए नेक। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। सुदामा नाम के माली के घर मेरे गोविंद पधारे, और सुदामा माली ने कन्हैया को माला पहनाई, श्री बलराम जी को पहनाई, मित्रों को पहनाई। राजमार्ग में गोविंद जब मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, सामने से एक बड़ी विचित्र नारी आ रही है, परीक्षित। 3 जगह से कमर है उसकी टेढ़ी, कमर टेढ़ी है, चेहरा सुंदर नहीं है, चमड़ी काली है, इसलिए मुंह को ढक के रखती है। बड़ी विचित्र स्त्री है। समाज में अपने आप को संभ्रांत और सुशिक्षित कहलाने का नाटक करने वाले लोग उस नारी से बात करने में भी अपनी तौहीन समझते। ये परिस्थिति बड़ी विचित्र है। हम दिखते कुछ हैं लेकिन होते कुछ हैं। ये सामाजिक दृष्टि है। अपने जीवन के कितने ही वसंत उस नारी ने पूर्ण कर लिए, लेकिन समाज के किसी वर्ग ने, किसी व्यक्ति ने उससे यह भी नहीं पूछा कि तुम हो कौन। चेहरे को ढक के रखती है, हाथ में लगी है चांदी की कटोरी, भरा है केसर युक्त चंदन, और जैसे कन्हैया के सामने होकर वो नारी निकली, मेरे गोविंद मुस्कुराकर बड़े प्यार से बोले, कात्वं वरोर्वै यदुहानुलेपनम् कस्यांगने वा कथयस्य साधुनः
दह्यावयोरङ्गविलेपमुत्तमम् श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। देवी आप कौन है? आपका परिचय क्या है? ये सुंदरी जी आप कौन है? उसका तो मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र में आनंद की हिलोरें मानो उठने लगी। मुझे सुंदरी किसने कहा? आपसे पूछ रहे हैं हम देवी, आपसे ही पूछ रहे हैं। अपना परिचय दीजिए, और यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो हाथ में जो सुंदर केसर युक्त चंदन है ना कटोरी में, वो हमको लगा दीजिए। ये बात सुनी, उसकी तो आंखों से आंसू झर पड़े। बोले दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामाह्यनुलेप कर्मणि किमद्भावितं भोजपतेरति प्रियम् बिना युवाम कोन्यतमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं महाराज, कंस की दासी हूं मैं। मेरा जन्म कहां हुआ स्मरण नहीं है। आंखें खुली तो कंस के दरबार में अपने आप को पाया। नाम तो मेरा सैरंद्री है, लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है ना, लोग मुझे त्रिवक्रा बोलते हैं। त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि। आप मेरे चमड़े को नहीं देखना, जरूर काला है, लेकिन मेरे द्वारा घिसा गया चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है, और मेरा मन कहता है कि आज ये चंदन सिवाय आपके किसको लगाऊं। बिना युवाम को न्यतमस्तदर्हति। मेरे द्वारा घिसा गया चंदन आप स्वीकार करेंगे? कृष्ण बोले लगाओ ना। अब कुब्जा ने पहले बलराम जी को लगाया, कृष्ण मित्रों को लगाया, मेरे गोविंद के माथे पर चंदन लगाने लगी। प्रभु के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि इसकी चमड़ी गोरी नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिली, लोग इससे बातें करना तौहीन मानते हैं। मेरे गोविंद ने कहा देवी जरा मेरे पास में आओ, और जैसे वो पास में गई, 3 अंगुली कन्हैया ने उसकी ठोडी से लगाई, अपने चरण के अंगूठे से उसके चरण को दबाया, और जरा सा कमर पे ऐसे इशारा किया, सोई वो तो सीधी हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। एकदम सीधी हो गई, चमड़ी का कलर चेंज हो गया जी। कि रूप पेसल माधुर्य हसितालापवीक्षित, बड़ा सुंदर उसका रूप बन गया, अप्सराओं जैसी सुंदरी बन गई। ये सब कैसे हुआ? क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। आहा, मूकम करोति वाचालम। मेरा गोविंद कृपा कर दे न जी तो गूंगे व्यक्ति को वाचाल बना दे, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा कन्हैया कृपा कर दे तो लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लंघ जाए। कुब्जा सुंदरी हो गई, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन उसने तो हाथ पकड़ लिया, मेरे घर चलना होगा। गोविंद बोले आऊंगा, अभी नहीं। एक सैनिक ने आकर कंस से कहा महाराज जी, अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती आपने आज की है। क्या? कृष्ण बलराम को यहां बुला के। अरे अच्छा, वहां रहते तो हम राक्षस भेजते रहते, कोई आपत्ति नहीं थी, आपने यहां क्यों बुला लिया? आते आते आपके वस्त्र धोने वाले को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़े सिलवाए, आपके माली से महाराज उसने देखो माला पहन ली, और वो आपकी दासी। कंस बोले आज आई नहीं, बोले अब आएगी भी नहीं। दासी थोड़ी ही रही, वो तो देवी बन गई। लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित जिनकी बुद्धि होती है, ध्यान देना, उन्हें सत्य का दर्शन नहीं होता, और सत्य उनको सुहाता भी नहीं है। अभी भी कंस मान लेता कि यह परब्रह्म है, क्या आपत्ति थी? लेकिन जब सैनिक ने कहा महाराज ऐसे ऐसा उसने कर दिया, आपकी दासी को सुंदरी बना दिया,
कंस ने सैनिक से कहा, सुनो, जादू वादू भी जानता है क्या? मालूम नहीं, मेरे सामने कोई जादू नहीं चलेगी। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित बुद्धि सत्य को नहीं देखने देती, सत्य का दर्शन नहीं करने देती। भगवान शिव का धनुष जहां रखा हुआ है, गोविंद चले गए और करेण बामेन सलील मुद्रितम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। बाएं हाथ से धनुष को उठाया मेरे गोविंद ने, और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष के 2 टुकड़े हो गए। और धनुषो भज्य मानस्य सद्दः खम रोदिशिम दिश, इतनी जोर से शब्द हुआ धनुष टूटने का, कंस गिरते गिरते बचा। काय की आवाज थी? बोले महाराज अनर्थ हो गया है। क्या हुआ? बोले शिव धनुष कृष्ण ने तोड़ दिया। आपने सुना था ना परसों, शंकर जी ने जब धनुष दिया तो कहा था, नारायण के अलावा ऐसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो 2 धनुष तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। भोजन करने बैठा सो दाल में जीरा भी कृष्ण दिख रहा है, पानी पीने बैठा तो लोटा में भी कृष्ण का दर्शन होता है। रात को सोया तो सपने बड़े विचित्र देखना है, स्वप्ने प्रेत परिस्वंग ऐसा लिखा है। प्रेतों के संग देखना है, तेल में नहाते हुए सपना देखना है, गधे पर सवारी निकल रही है सपना दिख रहा है। ये सब अशुभ है, ऐसा स्वप्न अच्छा नहीं होता। बोलो जय श्री कृष्ण। सैनिक बोले आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जंग लग गई थी, पुराना था, टूट गया तो टूट जान दो, हम मर थोड़ी गए। मैं मुष्टिक, मेरे साथी चांडूर, छल तोशल, हम बड़े बड़े मल्ल पहलवान हैं, महाराज आपके सेनापति हैं। अभी तो हमने मुख्य द्वार पर तो कुवलिया पीढ़ हाथी रख रखा है, हाँ अंदर आने दो, हाथी नहीं छोड़ेगा, हजारों हाथियों का बल है अकेले में, और अंदर आ गया तो आपकी आंखों के सामने हम मार देंगे। कहते मेरे गोविंद ने कुवलिया पीढ़ हाथी का भी कल्याण कर दिया, और कृष्ण बलराम ने उसके दोनों दांत उखाड़ के हाथ में पकड़ लिए। अब रंग भूमि बनी है बड़ी सुंदर, क्रीड़ा क्षेत्र होता है ना, उसको संस्कृत में रंग भूमि या क्रीडांगण बोलते हैं। अभी उसको स्टेडियम बोलने लग गए, उसका शुद्ध नाम है रंग भूमि, जहां पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और छोटी मोटी क्रीड़ा भी होती हो। 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस बैठे रंगभूमि में, और महाराज एक तरफ वहां वृद्धा माताएं बैठी हैं, एक तरफ वृद्ध पुरुष लोग बैठे, पगड़ी बांधकर बाबा दादा सब लोग बैठे। जटाधारी संत विराजमान हैं, योगी। एक तरफ देखा तो बड़े बड़े ज्ञानी जन विराजमान हैं, एक तरफ चतुर्वेद के विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे हैं, चतुर्वेद के प्रकांड पंडित। एक तरफ देखा तो कुछ किसान लोग ब्रजमंडल से आए हैं, वो लोग भी बैठे। कुछ ग्वाल बाल लोग बैठे हुए हैं जो ब्रज के आसपास के क्षेत्र से पधारे हैं। एक तरफ युवती स्त्रियां भी बैठी थी, कुछ बालक बालिकाएं भी थे। एक तरफ मल्ल लोग बैठे, देश देशांतर से आए हैं। 50 सिद्धि ऊपर सिंहासन पर महाराज कंस बैठे, और मेरे गोविंद उस रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम, सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, एक ही कृष्ण वहां अलग अलग रूप में दिखाई कैसे दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।